नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत शर्मा अपने YouTube चैनल बीके शर्मा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्णमाला अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट के हम पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वर्णमाला का क्रम कैसे याद करें, वर्णमाला के विपरीत अक्षरों को हम कैसे याद करें और वर्णमाला के दाएं और बाएं पर आधारित क्वेश्चनों को भी हमने हल किया था। तो दोस्तों, आज वर्णमाला का पार्ट 3 यहाँ पर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ और उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दोस्तों अर्धांशों पर आधारित क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं। दोस्तों, अधिकतर जो एग्जामिनेशन होती है उनमें हमें अर्धांशों पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और वहाँ पर छोटी सी जानकारी ना होने के कारण हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं हम। इसलिए एक अंश या फिर एक अंक की वजह से हम जो हमारी सक्सेसफुल होती है उसे हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 उप टाइप्स होती हैं अर्धांशों पर आधारित जो भी क्वेश्चन आते हैं उनकी, और इस 3 उप टाइप्स में पहली उप टाइप है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए और दूसरी उप टाइप इसकी होती है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, और तीसरी जो उप टाइप है इसमें पूछ लिया जाता है कि जब दोनों ही अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो हमारा आगे का क्वेश्चन किस तरीके से होता है वो देखिए। यहाँ पर कुछ नियम होते हैं इन क्वेश्चंस को हल करने के। पहला जो नियम है इसका देखिए, उप टाइप फर्स्ट है प्रथम अर्धांश जब विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यहाँ पर पहला जो इसका नियम है वो है कि जो दोस्तों आपका जो प्राप्त मान है वो मान यदि 13 या फिर 13 से कम होता है तो आपको क्या करना होता है कि जब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखेंगे तो दोस्तों आपको पता है इस तरीके से लिखा जाएगा कि ए से एम को आप विपरीत क्रम में लिखें तो एम से ए तक का लिखेंगे और आगे का एन से जेड तक एज इट इज ऐसे की ऐसे रहेगा। तो यहाँ देखिए चेंजिंग कहाँ हो रही है, पहले अर्धांश में, अर्थात पहले 13 जो लेटर्स हैं हमारे इनमें हो रहे हैं। तो 13 लेटर्स में प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि हम 14 में से घटाकर अपना आंसर लिख देंगे। और किस कंडीशन में, जब हमारी वास्तविक स्थिति क्या हो, बाएं दी गई हो। दूसरा देखिए, दूसरा नियम यह कहता है कि जब मान 13 से अधिक हो तो क्या करना होता है, तो नो चेंज, अर्थात तो कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, हमें ना किसी में से घटाना है ना किसी में से जोड़ना है। तो एज इट इज ऐसे कि ऐसे हमारा आंसर हमें लिखना होगा। देखिए यहाँ पर एम से ए तक का क्या किया है, चेंजिंग किया है कि विपरीत क्रम में लिखा गया है, लेकिन एन से जेड तक एज इट इज ऐसे की ऐसे है। इसका मतलब बाएं से हमें यदि चौथा अक्षर पूछता है तो क्या आ जाता है, वही एन आ जाता है। यदि हमें 22वां अक्षर पूछ लिया जाता है तो वही वी का वी आ जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं हम तीसरी शर्त पे। तीसरी शर्त हमारी कहती है कि जब वास्तविक स्थिति हमारी दाएं दी गई हो, जब वास्तविक स्थिति क्या दी गई हो, दाएं दी गई हो, तो हमें क्या करना है, तो जो प्राप्त मान होता है उस मान को हम कितने में से घटाएंगे, पहले 27 में से घटाएंगे और 27 में से घटाकर फिर हमारी पहली और दूसरी शर्त को हम फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट शर्त है हमारी, उसमें हमें क्या करना है कि यदि मान 13 हो या 13 से कम हो तो हमें 14 में से घटाकर उसका उत्तर लिखना है। और यदि दूसरी जो हमारे शर्त है उसके मुताबिक चले तो 13 से अधिक मान होने पर हम क्या करेंगे, नो चेंजिंग रखेंगे। और तीसरी शर्त हमारी, जो हमारी तीनों ही उप टाइप में सेम रहेगी, ये क्या है कि जब वास्तविक स्थिति दाएं होती है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले जो प्राप्त मान होता है उस मान को हम क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं और फिर हमारी पहली या दूसरी शर्त इसमें फॉलो की जाती है। दोस्तों चलते हैं दूसरी उप टाइप पे, क्वेश्चन आपके बाद में हल करवाऊंगा। पहले देखिए दूसरी जो उप टाइप है वो कहती है कि जब द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखा जाए, जब द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखा जाए। दोस्तों द्वितीय अर्धांश जब विपरीत लिखा जाएगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी कंडीशन ए से एम तक तो एज इट इज ऐसे की ऐसे रखा जाएगा और आगे वाला जो अर्धांश है उसे हम जेड से एन तक लिखेंगे। इसका मतलब दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा है तो पहले अर्धांश में क्या होगा, नो चेंजिंग, अर्थात पहली शर्त इसकी क्या हो जाएगी, जब मान 13 या 13 से कम होता है तो हम क्या करेंगे, हम एज इट इज ऐसे की ऐसे, अर्थात नो चेंज वाला ऑप्शन यहाँ पे हल करेंगे। नो चेंजिंग के हिसाब से हम अपना आंसर लिखेंगे। दूसरी शर्त में जब मान 13 से अधिक होता है दोस्तों तो हम क्या करते हैं, जब मान 13 से अधिक होता है तो हम
जो भी प्राप्त मान होता है उस मान को हम 40 में से घटाकर अपना उत्तर लिखेंगे। देखिए तीसरी शर्त मैंने यहाँ पर केवल सेम एज लिखा है, अर्थात जो शर्त पहली उपटाइप में फॉलो की थी वही शर्त यहाँ पर भी फॉलो की जाएगी कि जब आपकी वास्तविक स्थिति दाएं दी गई हो तो आप क्या करेंगे, आप पहले उस मान को 27 में से घटाएंगे और फिर उसके बाद अपना उत्तर पहली और दूसरी शर्त के मुताबिक लिखेंगे। दोस्तों चलते हैं तीसरी उपटाइप के ऊपर। तीसरी उपटाइप जो हमारी है, जब दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, जब दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। तो हमारा होगा कि भैया जो m से a तक लिखेंगे पहले, और फिर जो दूसरा अर्धांश है उसे z से n तक लिखेंगे। इसका मतलब दोनों ही अर्धांश चेंज हुए हैं, और दोनों अर्धांश चेंज हुए हैं तो दोनों ही कंडीशन में हमारा उत्तर क्या होगा, हमारी शर्तों के मुताबिक होगा। पहली शर्त क्या होगी, पहली शर्त इसकी होती है दोस्तों कि यदि प्राप्त मान 13 या 13 से कम होता है तो हम क्या करते हैं, 14 में से घटाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहला अर्धांश भी चेंज हुआ है और दूसरे अर्धांश में दूसरा अर्धांश चेंज हुआ था, तो 13 से अधिक होने पर हमने क्या किया था, 40 में से घटाया था। और वही यहाँ पर शर्त फॉलो की जाएगी कि यदि 13 से अधिक मान होता है तो उसका हम क्या करेंगे, 40 में से घटाकर उत्तर लिखेंगे। और तीसरी शर्त एज इट इज ऐसे की ऐसे रहेगी। दोस्तों तीसरी शर्त में हमें पूछा जाता है कि वास्तविक स्थिति दाएं दी गई हो, और यदि दाएं स्थिति दी गई हो तो हम क्या करते हैं, पहले प्राप्त मान को 27 में से घटाते हैं और फिर हमारी पहली और दूसरी शर्त के मुताबिक हम चलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों शर्तें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं अब क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन के मुताबिक हम चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला की प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों इससे पहले हमने दाएं बाएं पर आधारित क्वेश्चन हल किए थे, उसके मुताबिक हम चले तो यहाँ देखिए जो वास्तविक स्थिति है वो बाएं है और जो सापेक्ष स्थिति है वो भी बाएं है। इसका मतलब दोनों स्थितियां समान है तो माइनस होगा, और माइनस होगा तो हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी कि 17 में से हम यदि 5 निकालते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब जो प्राप्त वैल्यू है उस वैल्यू को हम शर्तों के मुताबिक चलेंगे कि जो 12 है वो पहले अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो 13 या 13 से कम है या 13 से अधिक है। तो दोस्तों 13 से कम है, और 13 से कम होने के नाते हमारी फर्स्ट जो शर्त है वो यहाँ पर फॉलो की जाएगी कि दोस्तों यदि जब मान 13 या 13 से कम होता है तो हम 14 में से घटाकर हम ना आंसर लिखते हैं। तो देखिए 12 क्या है, 13 से कम है, 13 से कम है तो हम क्या करेंगे, 14 माइनस 12 करेंगे। 14 में से घटाना है तो हमारा क्या आया, 2। और जब बाएं वास्तविक स्थिति है तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट हमारा आंसर लिख देंगे। दोस्तों बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, और दूसरा क्वेश्चन होता है हमारा, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग लाएंगे थोड़ी सी, और उसके बाद हम अपना आंसर देखेंगे। देखो अंग्रेजी वर्णमाला की प्रथम अर्धांश को अभी विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, और बात किया जाए कि लिखने के बाद दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए यहां पर बात करते हैं कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है तो पहली, दूसरी और तीसरी शर्त हमारी प्रथम अर्धांश वाली यहां पर फॉलो की जाएगी। बात करते हैं देखो कि वर्णमाला में जो सापेक्ष वास्तविक स्थिति है वो कौन सी दी गई है, दाएं दी गई है, तो हमारी तीसरी शर्त यहाँ फॉलो होगी। तो देखिए पहले क्या करना होगा कि दाएं से 15वां अक्षर और बाएं से 6वां अक्षर, इसका मतलब दाएं और बाएं दोनों ही क्या है, असमान स्थितियां है। असमान स्थिति होने के नाते हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 6 21 हो जाएगा। अब 21 है, इस 21 को हमें डायरेक्ट आंसर में नहीं लाना है। आंसर में कब लाना है कि यहाँ दाएं वास्तविक स्थिति है तो हमारी तीसरी शर्त फॉलो होगी। और तीसरी शर्त में क्या कहा गया है कि प्राप्त मान को पहले आप 27 में से घटाएं। तो दोस्तों 21 को यदि हम 27 में से घटाते हैं तो प्राप्त हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और 6 नंबर पे जो हमारा आंसर होगा, अब देखिए डायरेक्ट हम 6 नंबर वाला आंसर नहीं लिखेंगे, पहले हम देखेंगे कि यहाँ पहली शर्त लागू हो रही है या दूसरी शर्त लागू हो रही है। देखिए 6 क्या है, 13 से कम है तो पहली शर्त लागू हो रही है,
तो यहाँ पर पहली शर्त क्या कहती है कि जो प्राप्त वैल्यू है उसे आप 14 में से घटाएं और 8 हमारा आंसर होगा। 8 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, H, तो H इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के तरफ। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया है दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांशों को विपरीत लिखा जाता है। यहां पर हम चलेंगे कि जो उपटाइप थर्ड है, जब दोनों अर्धांशों को विपरीत लिखा जाता है उस कंडीशन में हमें जो शर्तें दी गई है उनके मुताबिक हम हमारा आंसर लिखेंगे। तो देखिए, जब दोनों अर्धांशों को विपरीत लिखा जाता है तो बाईं ओर से, अर्थात यहां तीसरी शर्त लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक स्थिति क्या है, बाएं है। यदि दाएं होती तो क्या करते, तीसरी शर्त यहां पर पहले लागू करते। तो यहां तीसरी शर्त लागू नहीं होगी, यहां वास्तविक स्थिति बाएं है, तो एज इट इज पहली और दूसरी शर्त के मुताबिक हमारा आंसर चला जाएगा। देखिए, बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाहिनी ओर 7वां अक्षर कौन सा है दोस्तों, बात करें तो बाएं और दाएं, अर्थात दोनों स्थितियां क्या है, असमान है। असमान होने की कंडीशन में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 12 और 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 19 हो जाएंगे। 12 और 7 क्या हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। दोस्तों 19 होने के नाते हम क्या करेंगे, देखते हैं कि ये जो प्राप्त वैल्यू है ये 13 से कम है या 13 से अधिक है। तो 13 से अधिक है। अधिक होने के नाते हम क्या करेंगे, 40 में से इसे माइनस करेंगे और 40 में से घटाएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। तो दोस्तों एज इट इज यदि दाएं होती तो हम क्या करते, पहले 27 में से घटाते, और यदि यहाँ पर वास्तविक जो स्थिति है वो बाएं है और बाएं होने की कंडीशन में हमारा एज इट इज आंसर 21 नंबर पे जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर बिल्कुल हो जाएगा। 21 नंबर पे लेटर कौन सा आता है, यू आता है। तो एज इट इज आंसर हमारा क्या रह जाएगा, यू।